पांव फैला दिए, औरतें पांव दबा रही हैं इस पीर के। ऐसा पीर हो सकता है? बोलो जी नहीं। अगर तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा पीर आ जाए ना, तो मैं तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूँ, अपनी बहनों को, वो जो बैठी है, जरा दो चार मोटी ना ताकत वाली आ जाए, आने के बाद पांव ना दबाएं, इस पीर का गला दबा दें, खत्म, खलास। और ऐलान हो जाएगा पीर साहब की नमाज जनाजा परसों को, क्योंकि दूर दूर से मेहमान आएंगे ना। जी जी। इतना बड़ा कम वक्त है ये, शरीयत को बदनाम करके रख दिया। बेशक। तुम अगर कोई गलती कर लो तो तुम्हारा, हम लोग कर लेना तो हमसे ज्यादा हिसाब है, क्योंकि हम इसी चीज के पढ़े हुए हैं। कोई मौलाना अगर गलती करे तो पढ़ा हुआ इस चीज का, तू पीर होकर के ऐसी हरकतें, अजान हो रही है, नमाज हो रही, तुझे कोई मतलब ही नहीं, ओ वो खींच रहा सुल्फे में सुल्फा। अब तो पीर चरस पीने लगे, चरस, माज़अल्लाह। हजरत। हाँ, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, चरस और अफीम और क्या क्या बोलते हैं, नाम बता, गांजा। हाँ, अल्लाह आपका भला करे। गांजा लग रहा है, तुम भी पीरों के पास बैठी हो क्या? गांजा देखते हैं, गांजा। और बताओ, ब्राउन शुगर। हैं? कौन सी शुगर? ब्राउन शुगर। बड़े पक्के याद है। क्या नाम है आपका? जहीरुद्दीन साहब, समझे? वो पुड़िए उसमें चिलम में या तंबाकू में सिगरेट में भरेगा, और भरने के बाद मारेगा चुस्की। अब पता नहीं कैसे पीता होगा मैं ऐसे ही बता देता हूँ, चलो। और मारेगा चुस्की, फिर धुआं, फिर कहेगा हक अली, हक अली। इस कम वक्त को इतना मारा जाएगा, सही बता रहे हूँ, थोती मारा जाएगा करके। जन्नत हासिल ना करे वो हलाको बर्बाद हो जाए। बोले मैं उस पे आमीन कह रहा था। क्या कह रहा था मैं उस पे? आमीन। अल्लाह, मेरे नबी की माँ, दूध पिलाने वाली माँ हजरत हलीमा, मेरे नबी ने छोटे से थे, जरा तवज्जो रखना, हजरत हलीमा के यहाँ पहले ना उनके पास, जैसे आज कारोबार है, किसी का सेलर, इनके भट्टे हैं, सेलर है, या और जिनके भी कारोबार होते हैं वो, तो ऐसे पहले ना लोगों के पास मवेशी थे, जानवर थे, बकरियां थी, ऊंट थे, वही उसी से मालदारी होती थी। हजरत हलीमा के यहाँ चंद बकरियां थी, उनके दूसरे बेटे अब्दुल्ला वो भी चराने जाते थे, मेरे नबी भी एक बकरी को चराने जाते थे। और मेरे नबी ने जिस बकरी पे हाथ रख दिया तो सारी बकरियों में सबसे ज्यादा सेहतमंद वही बकरी हो गई। जब हजरत हलीमा मेरे नबी को लेने गई थी ना, अल्लाह, सुनने की बात है, तो बकरी सिसक रही थी, मुंह से झाग निकल रहे थे, पेट फूल रहा था, मरने के करीब थी, छोड़ गई, धूप में डाल के कहीं ये बचेगी नहीं। मगर आमला के लाल जैसे ही आए, हजरत हलीमा की गोद में नबी है, चलो बकरी को चल करके देख लो। अब वो बकरी सिसकियां ले रही है, सांसें ले रही है, मरने के करीब है, मगर मेरे नबी छोटे से गोद में, नबी कुल बुलाए, मेरे नबी का पाँव बकरी के पेट पे लग गया, बकरी ठीक हो गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब जब औरतों को पता चला, लोगों को पता चला कि हलीमा के यहाँ नूरानी बच्चा आया है, मुबारक बच्चा आया है, नबियों का सरदार आया, औरतें अपने अपने बीमारों को लेकर के आ गई, कहने लगी हलीमा उस बच्चे का हाथ रखवा दो, पाँव रखवा दो। हजरत हलीमा ने मेरे नबी के पाँव शरीफ एक कूड़े में, एक बर्तन में धुला दिए, और सारे मरीजों को वो पानी बांट दिया। जहां पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, बीमारी नहीं जा रही थी, मेरे नबी के धुले हुए पाँवों का पानी पिया, सारे बीमार ठीक हो गए। अब बरेली के इमाम अल्लामतुज़्ज़मान, फरीदुल आबाद, मुल्हिदुल नज़ारे, सैयद अदनान, शेख इमाम अहमद रजा खान यूं फरमाते हैं, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात।
जरा प्यार से बोलो। अभी पीछे वाले नहीं बोले, वो सोच रहे आगे वाले फंस गए, हम बच गए, मगर बचा कोई नहीं है। सभी शरीयत मुस्तफा और रहमत इलाही में नहा रहे हैं, फंस गए। समझ रहे, ये मतलब है। और कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है। देख रहे हैं कितना शानदार प्रोग्राम। और ये उलमा और हजरत, अल्लाह आपको सलामत रखे। पढ़ू शेर या रहन दूं? कौन कौन हाथ उठवा लूं? अब जल्दी नहीं उठाओगे तो मुझे मालूम है, तो सीधा सीधा चलूंगा ना तब भी नहीं, मगर फिर भी बीच में कहीं ना कहीं बगैर पकड़े तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात। यार कैसे लोग हैं जो कहते हैं नबी हमारी तरह हैं, नबी में गलतियां निकालते हैं, नबी की बुराई। यार कितना बुरा इंसान होगा वो, खुद सोचो। जिसके सदक़े में हमें सब कुछ मिला, आका के सदक़े में, कैसा बदबख्त इंसान है, चाहे वो मौलाना हो या बगैर पढ़ा लिखा हो। सोच सकता नबी के बारे में गलत, लेकिन कुछ लोग कहते हैं। अब सुनो आला हजरत क्या कहते हैं। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात। जरा प्यार से बोलो। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। मैंने पहले कहा पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं कबूल हो जाएं। सब कहना हमारा नबी, और अगर उसकी कबूल हो गई तो सबके सदक़े में बेड़ा पार। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों नबी की बारगाह में ये नहीं कि मुफ्ती लोगों को ही मिलता है। अरे वहां तो दिल देखा जाता। दिल क्या देखा जाता? वहां दिल का सौदा। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सब चमक वाले उजला में चमका किए, और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह। बोलो अपने मौला का प्यारा हमारा अब नबी ने फरमाया अगर कोई अपने माँ बाप को पाए, उसके माँ बाप उसे मिल जाए, मतलब जिंदा हो, और वो अपने माँ बाप की खिदमत करके जहन्नम से आजादी ना पाए, वो भी हलाक बर्बाद हो जाए। नबी ने हजरत जिब्रील की दुआ पर आमीन कहा। यार दुआ जिब्रील की हो और आमीन नबी की हो तो कबूल होगी नहीं होगी? अभी मैं आया ना तो इतने लोग धक्का मुक्की मेरे हाथ चूमने के चक्कर में, मुझसे मुसाफा करने के चक्कर में, या कोई और पीर साहब आ जाए हजरत तो धक्का मुक्की। एक बात बता दूं मैं तुम्हें, बाज तो ना नाक लगा देता, नाक चुमते चुमते रगड़ देता, दूसरा आता तो पोंछ जाता। ये चल रही है। बताओ पीरों के हाथ हम जैसे मौलाना का चूम रहे हो खूब, और अम्मा घर में तड़प रही है। वाह, अब्बा भी घर में तड़प रहे हैं। माशाअल्लाह, हक है। अम्मा तड़प रही है। मुझे तो खुश होना चाहिए ना, मेरे लोग इतने नारे लगा रहे हैं, गले में इतना मोटा हार डाल दिया कमेटी वालों ने, इनके गले में 2 दिन डाल दो तो दर्द हो जाएगा गर्दन में इनकी। मगर ये इनकी मोहब्बत, सारी चीजें मौका मिल जाए तो हुजूर पांव दबाएं, हाथ दबाएं, सब कुछ दबा रहे हैं। मगर अम्मा घर में तड़प रही है, नहीं देख रहा। अब्बा घर में तड़प रहा, नहीं देख रहा। ऐसी बात बताने जा रहा हूं, पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लो, मुफ्तियों से टकरा लो, अगर गलत साबित हो जाए तो मुंह मांगा इनाम। बताऊं क्या सुनना चाह रहे हो? 1000 मौलाना पीर, वो भी अच्छे अच्छे,
मैं नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं। और बात से इतना बड़ा कमबख्त है, नमाज नहीं पढ़ता और पीर बना बैठा यार। ये इस पीर को हजरत इतना मारा जाए, काय करेगा ये कब्रिस्तान में, बहुत मारा जाएगा, सच में बहुत ही मारा जाएगा। नमाज नहीं पढ़ता, पांव फैला दिए, औरतें पांव दबा रही हैं इस पीर के। ऐसा पीर हो सकता है? बोलो जी नहीं। अगर तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा पीर आ जाए ना, तो मैं तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूँ, अपनी बहनों को, वो जो बैठी है, जरा 2-4 मोटी ना ताकत वाली आ जाए, आने के बाद पांव ना दबाएं, इस पीर का गला दबा दें, खत्म, खलास। और ऐलान हो जाएगा पीर साहब की नमाज जनाजा परसों को, क्योंकि दूर दूर से मेहमान आएंगे ना। जी जी। इतना बड़ा कमबख्त है ये, शरीयत को बदनाम करके रख दिया। बेशक। तुम अगर कोई गलती कर लो तो तुम्हारा, हम लोग कर लेना तो हमसे ज्यादा हिसाब है, क्योंकि हम इसी चीज के पढ़े हुए हैं। कोई मौलाना अगर गलती करे तो पढ़ा हुआ इस चीज का, तू पीर होकर के ऐसी हरकतें, अजान हो रही है, नमाज हो रही, तुझे कोई मतलब ही नहीं, और वो खेच रहा सुल पे। अब तो पीर चरस पीने लगे, चरस, माज़अल्लाह। हजरत। हाँ, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, चरस और अफीम और क्या क्या बोलते हैं, नाम बता, गांजा। हाँ, अल्लाह आपका भला करे। गांजा लग रहा है, तुम पीरों के पास बैठ लियो क्या? गांजा देखते हैं, गांजा। और बताओ, हैं? कौन सी शुगर? ब्राउन शुगर, बड़े पक्के याद है। क्या नाम है आपका? ज़हीरुद्दीन साहब, समझे? वो पुड़िए उसमें चिलम में या तंबाकू में, सिगरेट में भरेगा, और भरने के बाद मारेगा चुस्की। अब पता नहीं कैसे पीता होगा मैं ऐसे ही बता देता हूँ, चलो। और मारेगा चुस्की, फिर धुआं, फिर कहेगा हक अली, हक अली। इस कमबख्त को इतना मारा जाएगा, सही बता रहे हो, बहुत ही मारा जाएगा। 1000 मौलाना, 1000 पीर, और वो भी अच्छे वाले, नकलियों की बात नहीं कर रहा, अच्छे वाले, इधर लाइन में खड़े हो, अच्छे अच्छे। और तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप इधर खड़े हो, सुन लेना, सिर्फ माँ बाप, और 1000 पीर, मौलाना, मुफ्ती, वो भी अच्छे अच्छे। नकलियों को तो मारो गोली, टिकने मत दियो, ने बताया दे रहे हो, समझ रहे? एक कमबख्त निकला, बोला जितने लोग नमाज पढ़ते हैं वो मेरे मुरीद नहीं होंगे, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो मेरा मुरीद होगा। बोलो उसी को तो मैं जन्नत में लेके जाऊंगा, तभी तो कमाल है। और ये पता नहीं पिटेगा साथ में ये भी। 1000 पीर, 1000 मौलाना, 1000 मुफ्ती इधर खड़े हो, और तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप इधर खड़े हो, और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, तुम माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, तुम माँ बाप को तकलीफ देते हो, तुम माँ बाप की खिदमत नहीं करते हो। ये मौलाना, पीर, मुफ्ती सुबह से लेकर के शाम तक अगर तुम्हारे लिए दुआएं करें, जब तक कि तुम्हारी माँ और बाप नाराज है, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। अच्छा, मैं ये ऐसे ही कह करके नहीं जा रहा हूँ, अल्लाह आपका भला करे, सलामत रखे। मैं ऐसे ही कह के नहीं जा रहा हूँ, कमेटी वालों को गवाह बना रहा हूँ। किसी मौलाना से, किसी मुफ्ती से टक्कर, ये अच्छे उलमा बैठे हैं, ये सब मुफ्ती साहब हैं, ये उलमा, गलत बोलूंगा ना तो मुझे पकड़ लेंगे। मगर मैं भी तो कुछ पढ़ के आया हूँ ना जी, छान फटक के आया हूँ। मौलाना आरिफ साहब ने इतनी दूर से ऐसे ही थोड़ी बुला लिया, गारंटी है इनकी, अगर गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। लेकिन जो रियल है वो रियल है, जो सच है वो सच है। जब तक के माँ बाप नाराज क्यों, अगर माँ बाप नाराज तो उसके नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज।
नाराज। और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, तो कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, कितनी ज़कात दो, कितने हज करो, कितने जलसे करो, कितने नारे लगाओ, कितनी तकरीरें करो, कितने चंदा दो, कितने लुटा दो, अगर माँ बाप नाराज है और नबी नाराज, खुदा नाराज, तो उसकी दुनिया भी बेकार और उसकी आखिरत भी बेकार। अल्लाह। अब मेरे नबी ना छोटे से थे, वो बात रह रही है, पूरी कर दूं। हजरत हलीमा के यहाँ थे, बकरी चराने जाते थे। क्या करने? ये वाकया ना एक किताब है जिसका नाम शिफा शरीफ, अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, जो मैं बयान करने जा रहा हूं।